वाह वाह अक्षरा बहू, क्या कमाल की सब्जी बनाई है। ऐसा कर, मेरे लिए तो तू 2 रोटी और सेक दे। पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। माँ जी, लेकिन आटा तो खत्म हो गया। कोई बात नहीं, मैं अभी और आटा लगा देती हूँ। बहू, आटा लगा ही रही है तो मेरे लिए भी 2 रोटी और लगा देना। वो क्या है ना कि गर्मा गर्म रोटी का स्वाद ही अलग होता है। जी पापा जी। अक्षरा रसोई में जाती है लेकिन वो देखती है कि उसकी देवरानी मालिनी रसोई की सफाई करके बर्तन धो रही थी। अरे मालिनी, तुमने चकला बेलन सब धो दिए क्या? हाँ दीदी, मैंने सोचा जब तक मम्मी पापा खाते हैं तब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद हम भी सुकून से खाना खा लेंगे। फिर उसके बाद के बर्तन तो नहीं धोने होंगे ना? हाँ, लेकिन अभी मम्मी जी और पापा जी को 2-2 रोटी और खानी है। क्या? लेकिन अभी तो मैं सबसे पूछ कर आई थी तो उन्होंने मना कर दिया था, और अब 2 मिनट में फिर रोटी मांगने लगे। हाँ, आटा भी फिर से लगाना पड़ेगा और किचन की सफाई और बर्तन फिर से धोने होंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है ना कि ये रसोई नहीं ढाबा है, ढाबा जो हर वक्त चलता ही रहता है। अरे बहू, अभी तक रोटी बनी नहीं क्या? पता नहीं दोनों सारा दिन क्या करती रहती हैं। 2-2 बहुएं हैं फिर भी खाना टाइम से नहीं मिलता है। जब देखो दोनों आपस में गुटरगू करती रहती हैं। भाभी, मुझे और चावल खाने हैं, 1 कटोरी ला दो ना। लेकिन रेखा, चावल तो सारे खत्म हो गए, जो भी थे पापा जी और तुम्हें दे दिए। ऐसे कैसे खत्म हो गए? पूरा 1 क्विंटल का कट्टा रखा है स्टोर रूम में, और तुम मेरी बेटी को 1 कटोरी चावल देने से भी मना कर रही हो। देखा माँ, भाभीयों के राज में तो खाने को भी तरसना पड़ रहा है। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जल्दी से कुकर में 1 सीटी लगवा दे। चावल तो कुकर ने बनाने हैं, तूने थोड़ी ना। अक्षरा गुस्से में रसोई में जाती है। अरे मालिनी, ला कुकर भी इधर दे। दीदी, मेरा क्या फायदा हुआ बर्तन धोने का? आप एक एक करके फिर सब ले रही हो। अरे तो क्या करूं? तू कितना भी घिस ले, हम लोगों की मेहनत तो इस घर में किसी को नजर आने वाली नहीं। कपड़े मशीन धो देती है, चावल कुकर बना देता है, साबुन बर्तन धो देता है, और हम दोनों दिन भर झक मारते हैं। दीदी, ये तो रोज का ही ड्रामा हो गया है इस घर का। किसी को आखिर में 1 रोटी तो किसी को 1 कटोरी चावल और चाहिए। अरे बर्तन तो पूरे ही गंदे होते हैं ना। ला अब दे ना बर्तन, अब हम और कर भी क्या सकते हैं? अगर नहीं दिया खाना तो लोग कहेंगे 1 कटोरी चावल और रोटी के लिए बहू ने अपने ससुराल वालों को तरसा दिया। दोनों बहुएं फिर से काम पर लग जाती हैं। इसी तरह वो दोनों सारा दिन किचन में ही लगी रहती, जिस वजह से वो ना तो ठीक से अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे पाती और ना अपने पतियों के कपड़े समय से प्रेस कर पाती। उन दोनों के एक एक बच्चा है। सास ससुर और ननद को मिलाकर कुल 9 लोगों का परिवार है। इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाने और खिलाने और उनके बर्तन धोने में ही इनका सारा दिन निकल जाता है। दीदी, हम दोनों का सारा दिन रसोई में ही निकल जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है ये लोग घर में बहू नहीं बल्कि रसोईया ब्याह कर लाए हैं। बात तो तेरी एकदम सही है, सारा दिन ठूस ठूस कर कद्दू की तरह बनते जा रहे हैं। अरे घर में 2-2 बहुएं पकाने के लिए, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम 4 दिन का राशन 1 दिन में ही खा जाओ। और तो और अब तो बच्चे भी बड़ों की देखम देखी करने लगे हैं। मालिनी, अब हमारा भी बेशरम बनने का वक्त आ गया है। इनकी अकल ठिकाने लगाने का ना मेरे पास एक आइडिया है, जरा कान इधर तो दे। अक्षरा अपनी देवरानी मालिनी को सारा प्लान समझा देती है। फिर अगले दिन सुबह की चाय में वो ढेर सारा मीठा डालती है और फिर चाय पीने के बाद अपनी सास से कहती है, मम्मी जी लाइए जरा मैं आपका शुगर नाप दूं। लेकिन बहू, मुझे क्या हुआ है? हुआ नहीं है तो हो जाएगा। ये देखिए आपका शुगर कितना बढ़ा हुआ है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर आपका सारा हेल्थ चेकअप करवा देती हूँ, कहीं आपको कुछ हो गया तो। अरे शुभ शुभ बोल मरे मेरे दुश्मन। अच्छा तू डॉक्टर को बुला ले, लगे हाथ तेरे पापा जी का भी चेकअप करवा लेंगे। कुछ देर बाद डॉक्टर घर आता है। अरे अरे माता जी, अपने वजन पर कंट्रोल कीजिए, नहीं तो ये शुगर आपकी जान लेकर छोड़ेगा। और अंकल जी, आपका वजन तो और दुगनी तेजी से बढ़ रहा है। आपको अपने खाने पर कंट्रोल करना है और 2 रोटी से ऊपर नहीं खानी। हे भगवान, ये डॉक्टर तो हमारे खाने के पीछे ही पड़ गया। माता जी, आपको बुढ़ापे तक स्वस्थ रहना है और पोते पोतियों को बड़े होते देखना है, तो खाना तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। बहू, तू ना आज से मेरे लिए 2 ही रोटी बनाना। डॉक्टर उन सबका ब्लड सैंपल ले जाता है और शाम को रिपोर्ट लेकर आता है। माता जी, मैंने कहा था ना आपको शुगर है। अब से आपको चावल, आलू और मीठा नहीं खाना है। और बाबूजी, आपको भी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, इसलिए आपको भी अपने खाने पर अब से ध्यान देना है। और रेखा, तुम्हारा भी वजन उम्र के हिसाब से ज्यादा है, इसलिए तुम्हें भी अपने खाने पर ध्यान देना होगा। अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, तुम्हारे शरीर को तो अभी कई बदलावों से गुजरना है। डॉक्टर ये कहकर वहां से चला जाता है। शाम को सब खाने की टेबल पर बैठते हैं तो रेखा कहती है, भाभी 2 चम्मच चावल लाना तो। ये लो रेखा, 2 चम्मच चावल।
आप तो सच में 2 चम्मच लाई हो। हाँ तो इस घर की बहू हूँ, सबका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। बहू, मुझे बस आधी रोटी और देना। नहीं सासू माँ, डॉक्टर ने आपको 2 रोटी से ज्यादा खाने के लिए मना किया है, और आपने ही तो कहा था कि अब से 2 ही खाऊंगी, इसलिए आपकी और रोटी नहीं बनाई। और अब हमने सबका खाना हिसाब से बनाने के बाद किचन बंद कर दिया है। आज सब आधा आधा पेट खाना खाकर चुपचाप अपने अपने कमरों में चले गए। तो वहीं दोनों बहुओं ने भी आज पहली बार समय पर खाना खाया और फिर अपने कमरों में चली गई। अक्षरा के इस आइडिया से सबकी आदत और सेहत में काफी सुधार आ गया था। सास ससुर और रेखा वॉक पर जाते, अपनी डाइट पर कंट्रोल करते और खुद के खाने पर ध्यान देते। अक्षरा के उस आइडिया में डॉक्टर भी शामिल था। दरअसल वो डॉक्टर और उसकी वो रिपोर्ट दोनों ही झूठी थी। वैसे तो कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन अगर उस झूठ से किसी का भला हो तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है।